हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जो सबसे पहले है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, और रीजन क्या होता है? ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है। तो पोलर नेचर की वजह से क्या होते हैं? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड पोलर इन नेचर। पोलर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? हाई होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कहते हैं कि इस पोलर नेचर की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होगा। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा? इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के ऊपर, मतलब कि कार्बन के ऊपर। और कहां से अटैक करेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेन के ऊपर से आता है और कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करती हैं? उसके स्ट्रक्चर को। मतलब कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं एक्चुअल में वो किसकी वजह से ही होती है? फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो फंक्शनल ग्रुप के जो स्ट्रक्चर होगा उसकी वजह से। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रही है वो किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होते हैं ना। न्यूक्लियस लविंग का मतलब क्या हो गया? ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे या फिर इनके पास लोन पेयर होंगे। तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स होंगे उनके ऊपर ये अटैक करते हैं। तो अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो कुछ रिएक्शन ऐसी होगी। ये हमारे पास कौन हो गया? कार्बोनिल कार्बन हो गया। ठीक है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, कार्बन के ऊपर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज होता है कि वो एक न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर पाए। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कहां से आ रहा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा इसके ऊपर। और जैसे ही ये इसको अप्रोच करेगा, पाई बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन के साइड। और क्या बना लेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा हाईली अनस्टेबल होगा और जो सोलवेंट होगा जनरली वाटर, और उस सोलवेंट में से किसको अट्रैक्ट करेगा? H पॉजिटिव आयन को। और क्या बच जाएगा? OH। और क्या बना लेगा? ये बना लेगा हमारे पास। तो जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है सभी में सेम मैकेनिज्म ही होगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगी हाईली अनस्टेबल होगी या कह लो रिएक्टिव होगी। और उस रिएक्टिव की वजह से वो सोलवेंट में से जनरली वाटर, उसमें से H पॉजिटिव को रिमूव करवाएगा और क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। ठीक है, अब हम बात करें जो इसके एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पल की बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? कि एल्डिहाइड और जो कीटोन है हमारे पास, उन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी?
किसके लिए? फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे कि कीटोन्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे? तो बिल्कुल सिंपल सी थिंकिंग है, सिंपल सी बात है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना। ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। और क्यों अटैक कर रहा था? क्योंकि कार्बन पे क्या थे? पॉजिटिव। अज्यूम करो अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो ही ना, या जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो बहुत कम हो, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर पाएगा? अटैक ही नहीं हो पाएगा ना। रिएक्टिविटी से किसकी वजह से थी? इस पोलर नेचर, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट क्या किस पे डिपेंड करेगा? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब डोनेटिंग इफेक्ट। अब कीटोन के अंदर क्या होते हैं? दो दो डोनेटिंग ग्रुप होंगे, तो वो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा? कि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स on carbonyl carbon, on carbonyl carbon because of presence of slightly positive charge. But if plus I effect, but if plus I effect on carbonyl carbon increases, then positive charge density reduces. Charge density reduces and thus reactivity also decreases. Also decreases. रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और कीटोन का प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, क्योंकि कीटोन में दो दो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। सिंस प्लस आई इफेक्ट ऑफ कीटोन्स लार्जर देन या ग्रेटर देन aldehydes, so ketones are less reactive. ठीक है, मतलब जो रिएक्टिविटी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्लस आई। जितना ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी क्या होती चली जाएगी? रिड्यूस होती चली जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का जनरल सा बिहेवियर जो हम दिमाग में रख सकते हैं, भीड़ भाड़ कह सकते हैं। अब अटैक इस कार्बन क्यों होना है? अगर ये जो बल्कि जो ग्रुप है, ये अगर इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, तो क्या कहता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। और जब इसको बेचारे के पास पहुंच ही नहीं पाएगा तो अटैच नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो अब जो इस कार्बन के ऊपर भीड़ कब ज्यादा होगी? जब वो कीटोनिक फॉर्म में होगा, क्योंकि कीटोन में कार्बन के साथ दोनों तरफ क्या जुड़े हुए होंगे? बल्कि कार्बन ग्रुप या बल्कि एल्काइल ग्रुप। जबकि एल्डिहाइड में एक तरफ कौन होता है? H होता है। तो एल्डिहाइड्स के ऊपर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, भीड़ कम होगी, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली अप्रोच कर पाएगा, इजीली बॉन्ड बना पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो एल्डिहाइड्स होंगे वो कीटोन के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो सेकंड क्या हो जाएगा? स्टीरिक हिंड्रेंस। सेकंड है फैक्टर स्टीरिक हिंड्रेंस। फर्स्ट हो गया प्लस आई, सेकंड है स्टीरिक हिंड्रेंस। प्रेजेंस ऑफ bulky group on carbonyl carbon
resist the bonding of nucleophile to carbonyl group। ठीक है, सिंपल सी बात है ना कि जो बल्कि ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच ही नहीं होने देंगे। सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। फिर से, सिंस कीटोन हैव लार्जर स्टीरिक हिंड्रेंस, larger steric hindrance, so these are less reactive। इसलिए क्या हो जाएंगे, ये लेस रिएक्टिव होंगे, इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। आई बात समझ में? ठीक है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिएक्टिविटी के बेस पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अरेंज करने आते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आप ध्यान में रखोगे प्लस आई इफेक्ट कम से कम होना चाहिए, और जो भीड़ है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो कम से कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल्स, तो फर्स्ट है, आपने अरेंज लगाने हैं, अरेंज करने हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनल्डिहाइड, या आप क्या कह सकते हो, प्रोपेनल कह सकते हो। सेकंड आता है हमारे पास कीटोन है, एल्डिहाइड है और एसिटोफिनॉन है। सी है HCHO, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनॉन। ठीक है। अब फर्स्ट वाले में रिएक्टिविटी के बेस पे लगाने हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाने हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो तुमने सिर्फ दो फैक्टर ही देखने हैं। फर्स्ट फैक्टर कौन सा हो गया, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस। तो चेक करो कहां पर डोनेटिंग ग्रुप सबसे कम होंगे। तो सबसे कम डोनेटिंग ग्रुप कहां पर है, हमारे पास मिथेनॉल में है ना। जो H होता है, H का हम डोनेटिंग इफेक्ट 0 लेके चलते हैं। तो इसका तो कोई डोनेटिंग इफेक्ट है ही नहीं। यहाँ पर एक डोनर है, यहाँ पर दो डोनर है, तो ज्यादा डोनर कहां पर हो गए, यहाँ पर। जितने ज्यादा डोनर उतनी रिएक्टिविटी कम। दूसरी चीज, भीड़, स्टीरिक हिंड्रेंस, तो यहाँ पर कौन कितने ग्रुप जो रिएक्टिविटी को कम करेंगे या भीड़ प्रोड्यूस करेंगे, दो ग्रुप हो गए, है ना। यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल है, तो इथाइल का साइज बड़ा होगा, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस, मिथाइल का साइज छोटा होगा, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, जबकि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा भीड़ किसकी होगी, इसकी। दूसरे वाले केस में इसकी, और तीसरे में सबसे कम इसकी। तो ये तो हो गई भीड़ की बात, बट बात किसकी करनी है हमने, रिएक्टिविटी की, है ना। ये तो भीड़ का हो गया, ये सबसे ज्यादा भीड़। तो अब इस भीड़ के उल्टा क्या होता है, रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HCHO, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, और ये मतलब आप चेक करोगे स्टीरिक हिंड्रेंस और प्लस आई इफेक्ट। तो जहां पर प्लस आई और स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी उसका उल्टा, बिल्कुल जिसकी सबसे ज्यादा वो सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। अब थर्ड पे आ जाओ, हमारे पास कौन है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, और ये भी कीटोन है। अगर कीटोन और एल्डिहाइड की बात करूं तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्डिहाइड होगा। मतलब सबसे फर्स्ट मोस्ट रिएक्टिव कौन हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, क्योंकि एक तरफ कौन है, H है, जबकि यहाँ पर दोनों तरफ कौन है, कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर भीड़ भी कम हुई और डोनर भी कम हो गए। अब यहाँ पर जो डोनर है मिथाइल ग्रुप है, जबकि यहाँ पर मिथाइल है, और ये कौन है, बेंजीन है। तो बेंजीन का स्टेरिक हिंड्रेंस तो बहुत ज्यादा होगा। साथ में क्या शो करेगा, ये रेजोनेंस शो करेगा। और रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं। जैसे उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ये बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, मतलब कार्बन के हमेशा क्या रहेंगे, 4 बॉन्ड कंप्लीट रहेंगे। तो इसकी बेंजीन की रिएक्टिविटी तो सबसे कम हो जाएगी, ध्यान में रखना। तो सेकंड नंबर पे ये आ गया,
और थर्ड नंबर पे मतलब लीस्ट रिएक्टिव होगा। लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड और ये कीटोन, कीटोन मतलब लीस्ट, ये तीसरे नंबर चला गया लीस्ट रिएक्टिव। अब इन दोनों में तो यहाँ पर फिर से रेजोनेंस भी शो करेगा, साइज भी बड़ा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा होगा, तो इन दोनों में से किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी, इसकी, और दूसरे नंबर पे इसकी हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। तो ये आप इनके ऊपर क्वेश्चंस करके देखोगे अरेंजमेंट, और कल हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे एडिशन ऑफ HCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एसीटल फॉर्मेशन, और वो सारी रिएक्शंस हम कल डिस्कस करेंगे, ओके।